नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी के बारे में। ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण के कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। 5 नंबर का ये भी होता है, 80 शब्दों में लिखना होता है, वो सब आपको जानकारी होगी। सीधा आते हैं जीवन परिचय में। अगर शब्द सीमा है तो 80 शब्द, 80 शब्दों में मुख्य रूप से अगर जीवन परिचय पे ध्यान दें तो 50 शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में क्या क्या लिख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई थी जब कांग्रेस का 2 फाड़ हो गया था, 2 अलग अलग भागों में विभक्त हो गए थे। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद कहाँ है इसको भी मैप में देख लेते हैं। फ़र्रुखाबाद को अगर मैप में देखें तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो पश्चिमी यूपी में इधर है, लखनऊ के भी आगे, हरदोई के बगल, यहाँ पर देख सकते हैं ये है फ़र्रुखाबाद। इधर ही फ़र्रुखाबाद में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। ये फ़र्रुखाबाद है, देख सकते हैं सब कुछ इसमें। ठंडी सड़क वड़क है यहाँ पर, काफ़ी कुछ है, ठीक ठाक शहर है। तो यहाँ पर ये हैं। और इसके बाद इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, और ये बिहार में एक स्थान है भागलपुर, एक ज़िला है। तो भागलपुर में इनके पिताजी प्राचार्य थे, यानी कि प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। इनके पिताजी जो प्राचार्य थे वो भागलपुर में थे। भागलपुर को देखें तो ये बिहार में है। बिहार में भी देखें तो पूर्वी बिहार में है, गंगा के किनारे ये है भागलपुर। कहलगांव ये सब के बगल में है। ये छोटा सा टाउन है भागलपुर, जो कि बिहार में है। तो ये भागलपुर बिहार में है, जहाँ इनके पिताजी प्राचार्य थे। और ये मुजफ्फर यहाँ पे जो शहर है यूपी में, फ़र्रुखाबाद, तो यहाँ पर है महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान। इनकी माता हेमरानी एक हाउसवाइफ थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि स्वच्छता के मायने में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है। और पिछले दिनों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट लॉन्च किया गया था स्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में गाज़ियाबाद को रखा गया था। दूसरे नंबर पे था। पहले स्थान पे था होटन शहर है बीजिंग, वहाँ पे चाइना में। दूसरे स्थान पे गाज़ियाबाद था। खैर उससे मतलब नहीं है। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुआ था। अब बहुत कम आयु में इनका विवाह हो गया था स्वरूप नारायण से। कहीं कहीं रूप नारायण पढ़ने को मिलता है तो गुस्सा मत होइएगा। स्वरूप नारायण या रूप नारायण अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होता है। और 9 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था, यानी कि हम कह लें कि 1907 में जन्म हुआ था तो 1916 में 1916 में इनका विवाह हो गया था रूप नारायण के साथ। लेकिन इनका वैवाहिक संबंध जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं बीत रहा था, कुछ परेशानियां थीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा, FA क्या होता है इसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि FA कौन सी पढ़ाई होती है। खैर BA की पढ़ाई की, MA की पढ़ाई की, और कहाँ से ये उच्च शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण किया वो प्रयाग से किया। प्रयाग मतलब आज का प्रयागराज, इसके पहले का इलाहाबाद। इसके बाद पढ़ाई करने के पश्चात इन्होंने चांद नाम की एक पत्रिका का संपादन किया। कुछ ही समय तक संपादन किया था, लेकिन उसके बाद इसको बंद टाइप का कर दिया। कुछ समय तक किया था। फिर 1933 में 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्राचार्य के पद पर आसीन हुए। अब बहुत सारे विद्यापीठ उस समय बने थे, उन्हीं में से एक था प्रयाग महिला विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ऐसे करके अलग अलग विद्यापीठ बने थे। जामिया मिलिया इस्लामिया, वो भी सब उसी समय के विद्यालय थे, कल्याण विश्वविद्यालय थे। तो उसमें ये प्राचार्य बनी। और इनकी एक कृति थी यामा। यामा पर इनको 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो साहित्य सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साहित्यकार को मिलता है। इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। कब? तो 1983-84 उसी समय में ही पद्म भूषण दिया गया इनको। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो पद्म भूषण वाला इनको मिला था। और इनकी मृत्यु जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है कि वो 11 सितंबर 1987 को हुआ था, 1987 में हुआ था। तो ये था छोटा सा इनका जीवन परिचय। अब इनकी रचनाएं में आ जाएं। रचनाएं इनकी काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। काव्य में मुख्य रूप से काव्य, निबंध संग्रह और आलोचनात्मक ग्रंथ की विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। काव्य में सारे के सारे एक बार देख लें क्या क्या रचनाएं हैं और किस विधा की हैं, इसको भी ध्यान से देख लें ताकि हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास के लिए ये आसान पड़े। जैसे निहार एक है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। और सांध्य गीत जो है ये आपके पाठ्यक्रम में भी संभवतः दिया गया है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसको लयात्मकता उसमें आती है। और निबंध संग्रह में इनके है अतीत के चलचित्र। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है और किस विधा की रचना है, तो इसको जरूर ही याद रखें। अतीत के चलचित्र निबंध संग्रह की रचना है और ये महादेव वर्मा जी की रचना है। स्मृति की रेखाएं ये भी पूछा जाता है कई बार। और श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी इनकी रचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ में एक है हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। ये सब पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे। अब काव्यगत विशेषताएं, इसको आप जानते हैं कि जो ये होता है आपका जीवन परिचय, ये 5 नंबर का होता है, तो 3+2 के हिसाब से बढ़ता है। 3 मार्क्स में जीवन परिचय और 2 मार्क्स में ये आपका काव्यगत विशेषताएं। तो अगर आपने इसको 50 वर्ड्स में लिखा है तो अगर इसको 30 वर्ड्स में लिखें तब जाकर के न्याय हो पाएगा। तो इसको 30 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? 2 हेडिंग बना सकते हैं। पहला तो बड़ा हेडिंग काव्यगत विशेषताएं, उसके अंडर सब हेडिंग भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में बताएंगे कि इनका जो साहित्य रचना है, सृजन है, उसमें क्या भाव पक्ष रहा है। तो पहला है उसमें प्रकृति चित्रण, यानी ये अपने रचनाओं में यदा कदा प्रकृति का चित्रण करने का प्रयत्न किए हैं, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देता है कि प्रकृति चित्रण है, लेकिन उसका अगर एहसास करेंगे तो हमें लगेगा कि नेचर का फीलिंग उसमें आ रही है। दूसरी है वेदना का भाव। इनकी कई सारी काव्यगत रचनाओं में वेदना का स्पष्ट भाव परिलक्षित होता है। और इनकी रचनाओं में रहस्यवाद, छायावाद, इन सब का भी गुण दृष्टिगोचर होता है। तो ये भाव पक्ष मुश्किल से 15 शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं। और 15 शब्दों में हम कला पक्ष को लिख दें। कला पक्ष में मुख्य रूप से भाषा, शैली, इन सब बातों पे। तो भाषा, शैली, भाषा में अगर बात करें तो एक प्रारंभिक जो इनकी रचनाएं हैं उसमें ब्रज, ये खड़ी बोली, इन सब का प्रयोग किया है। इसके अलावा अपनी रचनाओं में तत्समी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों में जैसे रैन तो खैर संस्कृत होता है, जैसे बैन इंग्लिश वाला बैन नहीं, बैन हिंदी वाला बैन, तद्भव वाला। इसके अलावा सवेरा, बयार, इस टाइप के जो तद्भव शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है। तो ये भाषा के बारे में गया। शैली में क्या है कि गीत काव्य शैली में इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। आपकी कक्षा 12 में जो कविता है उसको भी जब आप रीड करेंगे तो बड़ा मज़ा आता है उसको। तो जैसे एक गायन शैली में है उसको, तो गीत काव्य शैली में इन्होंने लिखा है। और दूसरा है प्रगति शैली और तीसरा है गीत शैली। तो ये शैलियाँ हैं। तो 15 शब्दों में इसको लिख सकते हैं, कुल मिला के 80 शब्द हो जाएगा। तो ये था इनके जीवन परिचय के बारे में पूरी वार्तालाप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में और अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।